हर शहर की किसी न किसी गली में एक ऐसी चाय की दुकान जरूर होती है जहां सिर्फ चाय नहीं, लोगों की कहानियां भी उबलती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी टपरी थी रघु बाबू की। पिछले 30 सालों से सुबह सूरज निकलने से पहले उनका चूल्हा जल जाता था और रात होने तक उनकी मेहनत खत्म नहीं होती थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनका इकलौता बेटा सोनू उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन किस्मत ने दोनों के सपनों का रास्ता बिल्कुल अलग बना दिया था। अरे सोनू, बेटा उठ जा। 5 बज गए। दूध भी लाना है और दुकान भी खोलनी है। बस 5 मिनट और बाबूजी। तेरे ये 5 मिनट रोज आधा घंटा बन जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर रात में काम करते हैं, और तेरे बाबूजी सुबह से। गुड मॉर्निंग रील बना रहे होते हैं। तुझे मजाक सूझ रहा है? रघु बाबू को इंस्टाग्राम समझ नहीं आता था और सोनू को मेहनत। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की मोस्ट एस्थेटिक टी शॉप। अरे पहले चाय बना ले, फिर एस्थेटिक बनाना। कैमरा में नेचुरल फील चाहिए बाबूजी। नेचुरल फील? इधर नेचुरल गैस नहीं, लकड़ी जलती है। मिश्रा जी आते हैं। रघु, एक अदरक वाली बना देना। अभी लाया। और इन्फ्लुएंसर बाबू, आज कितने फॉलोअर्स बढ़े? फॉलोअर्स नहीं, फैमिली कहते हैं उन्हें। अच्छा, तो फैमिली में से किसी ने चाय पीने आना शुरू किया? सोनू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। मजाक छोटा था, लेकिन सोनू को अंदर तक चुभ गया। एक गिलास भी धो देगा तो हाथ छोटे नहीं हो जाएंगे। बाबूजी, बस एक रील वायरल हो जाए, फिर देखना हमारी किस्मत बदल जाएगी। बेटा, किस्मत बदलने से पहले आदत बदलनी पड़ती है। ये बात सोनू ने सुनी जरूर, लेकिन समझी नहीं। तेज धूप, रघु बाबू लगातार काम कर रहे हैं। पसीना बह रहा है। उधर सोनू एक पेड़ के नीचे बैठकर कमेंट्स पढ़ रहा है। वाह, इस रील पर 200 लाइक्स आ गए। और इधर 2 ग्राहक बिना चाय पिए चले गए। व्यूज भी जरूरी होते हैं। घर में राशन व्यूज से नहीं आता। एक दिन ब्रांड्स आएंगे। पहले ग्राहक तो आने दे। रघु बाबू की आंखों में चिंता थी और सोनू की आंखों में सपने। दोनों सही थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। एक बुजुर्ग ग्राहक पैसे देते हैं। रघु बाबू छुट्टे नहीं होने पर अपने पास के 10 रुपए वापस कर देते हैं। रघु, तू आज भी पहले जैसा ही है। गरीब आदमी के पास ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। सोनू ये बात दूरार से सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। शाम हो चुकी है, दुकान बंद हो रही है। रघु बाबू थके हुए बेंच पर बैठ जाते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। पता नहीं कब तक ये शरीर साथ देगा। उस रात सोनू ने पहली बार अपने पिता को एक चाय वाला नहीं, बल्कि अपने परिवार का असली हीरो देखा। शायद यही वो पल था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोनू ने पहली बार ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें उसने खुद को नहीं, अपने पिता की मेहनत को दिखाया था। उसे नहीं पता था कि ये वीडियो उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। यार, कौन सुबह सुबह मैसेज कर रहा है? मोबाइल उठाता है। स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या 50,000 व्यूज इतनी जल्दी? वो जल्दी से कमेंट्स पढ़ने लगता है। अंकल इज अ रियल हीरो। लोकेशन भेजो, चाय पीने आएंगे। ऐसे पिता सबको मिले। हे भगवान! उसी समय दुकान पर 3 कॉलेज स्टूडेंट आते हैं। यही है ना इंस्टाग्राम वाली टपरी? हाँ, वीडियो में यही अंकल थे। कौन सा वीडियो? अरे अंकल, आप वायरल हो गए हो। वायरल? मुझे तो बुखार भी नहीं है।
सब हंसने लगते हैं। नहीं अंकल, इंस्टाग्राम वाला वायरल। अच्छा, वो बीमारी में ही है। रघु बाबू को आज भी वायरल का मतलब नहीं पता था, लेकिन उनके हाथ की चाय अब हजारों लोगों तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे 5 ग्राहक, 10 ग्राहक, 20 ग्राहक टपरी के बाहर लाइन लग जाती है। एक फोटो मिलेगी? अंकल, वैसी ही चाय चाहिए जैसी वीडियो में थी। ये सब तेरे दोस्त हैं क्या? नहीं बाऊजी, ये फॉलोअर्स हैं। इतने सारे कहाँ से आए? आज पहली बार सच वाले फॉलोअर्स आ गए बाऊजी। भीड़ लगातार बढ़ रही है। रघु बाबू अकेले चाय बना रहे हैं। इस बार सोनू खुद आगे बढ़ता है। बिना कुछ कहे ग्लास धोना शुरू कर देता है। क्या हुआ? और आज तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? काम ज्यादा है, मैं हूं ना। और आज मोबाइल बाद में। रघु बाबू ने पहली बार अपने बेटे को बिना कहे काम करते देखा। भाई, वीडियो से ज्यादा अच्छी तो चाय है। और अंकल, आपकी स्माइल सबसे बढ़िया है। रघु बाबू हल्का मुस्कुराते हैं। दोपहर में भीड़ थोड़ी कम होती है। सोनू, कल तक तू काम से भागता था, आज क्या हो गया? कल पहली बार मैंने आपको दूसरों की नजर से देखा। मतलब? मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन असली हीरो तो हमेशा मेरे सामने था। रघु बाबू कुछ नहीं बोलते, बस बेटे की तरफ देखते रहते हैं। इतनी कमाई मैंने एक दिन में कभी नहीं देखी। ये आपकी मेहनत है बाऊजी। नहीं, ये तेरी समझदारी भी है। अगर मैंने पहले समझ लिया होता तो आपको इतना अकेला नहीं छोड़ता। गलती सबसे होती है, लेकिन बेटा, जो इंसान अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा बनता है। सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो चुकी है, टपरी बंद हो रही है। सोनू इंस्टाग्राम खोलता है। फॉलोअर्स 1243 से बढ़कर 1,10,000 हो चुके हैं। बाऊजी, आज मैं फेमस हो गया। नहीं बेटा, आज तू नहीं, तेरे संस्कार फेमस हुए हैं। सोनू मुस्कुराता है। दोनों मिलकर टपरी का शटर बंद करते हैं। जब सपनों के साथ माता पिता की इज्जत भी जुड़ जाए तो सफलता सिर्फ इंसान की नहीं, पूरे परिवार की हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह सोनू की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसका इंतजार कर रहा था। अरे, ये सब किसने किया? पीछे से आवाज आती है। अब मैं भी इस दुकान का कर्मचारी हूँ बाऊजी। रघु बाबू मुस्कुरा देते हैं। कुछ दिन पहले जो लड़का सुबह उठना भी पसंद नहीं करता था, आज वही सूरज निकलने से पहले अपने पिता से पहले दुकान पहुंच चुका था। टीचर अच्छे हों तो स्टूडेंट सीख ही जाता है। दोनों हंस पड़ते हैं। दोपहर का समय एक सफेद कार दुकान के सामने रुकती है। उसमें से एक 45 साल का आदमी उतरता है, सूट पहना हुआ। क्या मैं रघु बाबू से मिल सकता हूँ? जी, मैं ही हूँ। मैं शहर के सबसे बड़े फूड फेस्टिवल की तरफ से आया हूँ। सोनू हैरान होकर सब कुछ देखता है। हमने आपका वीडियो देखा। क्या आप हमारे फेस्टिवल में अपनी चाय की स्टॉल लगाएंगे? लेकिन हम तो एक छोटे चाय वाले हैं। कहाँ शहरों की चमक दमक, कहाँ हम। इसीलिए तो बुला रहे हैं। बड़ी दुकानें बहुत हैं, लेकिन आपकी कहानी सबसे बड़ी है, जिससे आजकल के नए जनरेशन को बहुत कुछ सीखना चाहिए। रघु बाबू की आंखों में पहली बार खुद पर विश्वास दिखाई दिया। यही है वो अंकल। इनकी चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। सेल्फी सेल्फी, अंकल जी एक फोटो मिलेंगी क्या? सोनू सब संभाल रहा है। रघु बाबू लगातार चाय बना रहे हैं। बेटा, थक तो नहीं गया? रघु बाबू की आंखों में पहली बार खुद पर विश्वास दिखाई दिया। पहले मोबाइल पकड़कर थकता था, अब मेहनत करके भी मजा आता है।
फेस्टिवल के अंत में ऑर्गेनाइजर स्टेज पर आता है। इस साल सबसे ज्यादा पसंद की गई स्टॉल है रघु बाबू की कुल्हड़ चाय। रघु जी, आप स्टेज पर आइए। रघु बाबू ट्रॉफी लेने जाते हैं, लेकिन वापस मुड़ते हैं। नहीं, ये ट्रॉफी मेरा बेटा लेगा। सोनू चौंक जाता है। नहीं बाबूजी, ये आपकी इतने सालों की मेहनत है। अगर तू उस रात मेरी मेहनत दुनिया को नहीं दिखाता तो आज ये दिन नहीं आता। अगर आपने 30 साल मेहनत नहीं की होती तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उस दिन ना कोई हारने वाला था, ना कोई जीतने वाला। जीती थी एक पिता की मेहनत और एक बेटे की बदली हुई सोच। पुरानी टैपरी की जगह एक सुंदर सी छोटी दुकान, नया बोर्ड। अरे इन्फ्लुएंसर बाबू। अब इन्फ्लुएंसर नहीं, टीम पार्टनर। और मेरा सबसे अच्छा पार्टनर मेरा बेटा है, जो सारे काम में मेरा हाथ बताएगा। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ चाय पी रहा है। पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जो भी बनना, लेकिन अपने माँ बाप की मेहनत कभी मत भूलना। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन सपनों की पहली सीढ़ी मेहनत होती है। जो बेटा अपने पिता की मेहनत की कीमत समझ जाता है, वो जिंदगी में कभी छोटा नहीं रहता। याद रखिए, मोबाइल आपको मशहूर बना सकता है, लेकिन मेहनत ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। और माता पिता का सम्मान करने वाला इंसान जिंदगी में कभी हारता नहीं। गली में मोहन की छोटी सी समोसे की दुकान थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता और अपनी दुकान खोल लेता। उसके समोसे स्वादिष्ट थे, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते थे। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। किराया बाकी था, उधार बढ़ रहा था और भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था। चलो, आज फिर मेहनत करते हैं। इतनी चिंता मत किया करो। चिंता न करूं तो क्या करूं? भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। 2 साल से यही सुन रहा हूं। लेकिन हारते तो नहीं देखा तुम्हें। हार जाऊं तो घर कैसे चलेगा? मोहन दुकान खोलता है। कड़ाही चढ़ती है। पहला समोसा तेल में जाता है। खुशबू पूरी गली में फैल जाती है। अरे मोहन बेटा, आज जल्दी दुकान खोल ली। दादी, जल्दी खोलूं या देर से? ग्राहक तो उतने ही आते हैं। निराश मत हुआ कर। कभी कभी लगता है मेहनत बेकार जा रही है। ऐसा मत बोल बेटा। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कमाई बहुत कम होती है। शाम को मोहन हिसाब देखता है। बस इतने पैसे? आज भी कम रहे। हाँ। कोई बात नहीं। कब तक कोई बात नहीं? उसी रात शहर से 2 युवक एक कार में उस कस्बे की ओर निकलते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अगले दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जिसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह भी मोहन हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान पर पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। चलो भाई, आज भी पूरी मेहनत करेंगे। समोसे अच्छे बनेंगे तो शायद किस्मत भी अच्छी हो जाए। सुबह सुबह फिर किस्मत की बात शुरू कर दी। क्या करूं, दिमाग से निकलती ही नहीं। पहले काम करो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। ठीक है, देखते हैं आज क्या होता है। उसी समय एक सफेद कार धीरे धीरे गली में आकर रुकती है। कार से 2 युवक उतरते हैं। एक के हाथ में कैमरा है, दूसरे के हाथ में मोबाइल और माइक्रोफोन। अर्जुन, यही गली है। हाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। कई बार सबसे खास चीजें सबसे साधारण जगहों पर मिलती हैं। ये लाइन तू हर वीडियो में बोलता है। क्योंकि हर बार सच निकलती है। अब किस दुकान की शूटिंग करनी है? वही सामने वाली। समोसे की दुकान? हाँ भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आप ही मोहन हैं? जी हाँ। हम शहर से आए हैं। अच्छा, बोलो भाई, क्या खाओगे? हाँ भैया, खाएंगे। वैसे हम खाने की वीडियो बनाते हैं,
फूड ब्लॉगिंग करते हैं। वीडियो? कैसी वीडियो भाई? हाँ, लाखों लोग देखते हैं YouTube पे। मेरी दुकान की वीडियो? अगर आप अनुमति दे तो आपका भी बढ़िया सा वीडियो बना देंगे। लेकिन मेरी दुकान में ऐसा क्या है? मेरी तो बस साधारण समोसे की दुकान है। यही तो दिखाने आए हैं सबको। अजीब लोग हो भाई, बना लो वीडियो। सब यही कहते हैं। रोहित कैमरा चालू करता है। दोस्तों, आज हम एक छोटे से कस्बे में हैं और हमारे सामने है मोहन भैया, जो पिछले कई सालों से समोसे बना रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर इनके समोसों में ऐसा क्या खास है। अरे भाई, इतना मत बोलो। सच बोल रहा हूँ। पब्लिक दीवानी है आपके समोसों की। लोग हंसेंगे। जो लोग मेरे यहाँ समोसा खाने आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। जब वीडियो वायरल होगी तब नहीं हंसेंगे, लोग आपके दुकान पे भागते हुए आएंगे। वायरल? हाँ भैया, लाखों लोग देखेंगे और दूर दूर से आपके पास आएंगे समोसे खाने। इतने लोग कहाँ से आएंगे? मोहन भैया, कब से दुकान चला रहे हो? कितने साल हो चुके आपके शॉप को? करीब 10 साल से मैं लोगों की सेवा में हूँ। 10 साल? बाप रे, कैसा अनुभव रहा आपका? हाँ, पता ही नहीं चला कब 10 साल बीत गए। थके नहीं? हर रोज वही काम। बहुत बार सोचा कि कुछ और काम कर लो। फिर छोड़ा क्यों नहीं? वैसे अच्छा हुआ आपने समोसे बनाना बंद नहीं किया, नहीं तो इतने बढ़िया स्वाद हमें कहाँ मिलता। क्योंकि घर भी तो चलाना था और गांव वालों को मेरे हाथों से बने समोसे बहुत पसंद भी है। सबसे मुश्किल दिन कौन सा था जो आपने अनुभव किया, वो हमारे ऑडियंस को बताना। जब पूरे दिन में सिर्फ 5 समोसे बिके थे। मेरा मन हुआ था दुकान बंद करके कोई और काम देख लो। सिर्फ 5? आपका वो दिन तो बहुत ही बुरा रहा होगा। हाँ, जब भी याद करता हूं तो लगता है वो दिन कभी ना आए। फिर क्या किया कि आपके समोसे की दुकान चलने लगी? अगले दिन फिर दुकान खोल ली। हार नहीं मानी। भैया, आप तो ग्रेट हो। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि बुरे दिनों में भी कैसे हिम्मत नहीं हारनी है। हार मान लेता तो आज तुम यहां नहीं होते। मोहन भाई, समोसे वाले की कोई दुकान नहीं होती। तुम्हारा सपना क्या है? एक बड़ी दुकान। बस? मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। सबसे मुश्किल दिन कौन सा था जो आपने अनुभव किया, वो हमारे ऑडियंस को बताना। जब पूरे दिन में सिर्फ 5 समोसे बिके थे। मेरा मन हुआ था दुकान बंद करके कोई और काम देख लो। सिर्फ 5? आपका वो दिन तो बहुत ही बुरा रहा होगा। हाँ, जब भी याद करता हूं तो लगता है वो दिन कभी ना आए। फिर क्या किया कि आपके समोसे की दुकान चलने लगी? अगले दिन फिर दुकान खोल ली। हार नहीं मानी। भैया, आप तो ग्रेट हो। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि बुरे दिनों में भी कैसे हिम्मत नहीं हारनी है। हार मान लेता तो आज तुम यहां नहीं होते। मोहन भाई, समोसे वाले की कोई दुकान नहीं होती। तुम्हारा सपना क्या है? एक बड़ी दुकान। बस? मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। रोहित पहला समोसा उठाता है। गरम भाप निकल रही है। पूरा कैमरा उस समोसे पर फोकस करता है। वाह, इतना अच्छा है क्या? तू खुद खा। अरे यार, ये तो सच में कमाल है। इतना भी मत बढ़ाओ। नहीं भैया, सच बोल रहे हैं। इसका मसाला अलग है। और ऊपर की परत भी। ये सब सालों की मेहनत है। भैया, एक आखिरी सवाल। पूछो। अगर लाखों लोग ये वीडियो देखें तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? बस इतना कि मेहनत करना मत छोड़ना। कभी कभी फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कमाल। यही वीडियो का आखिरी डायलॉग होगा। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। चाय पीकर जाओ। दिल तो कर रहा है। लेकिन एडिटिंग भी करनी है। वीडियो कब आएगी? आज रात। इतनी जल्दी? हाँ। और कितने लोग देखेंगे? पता नहीं, शायद 1000, शायद लाख, या शायद करोड़। करोड़ तो रहने दो भाई। रात को दुकान बंद करके मोहन घर आ गया। थका हुआ शरीर और वही रोज वाली चिंता। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि शहर में बैठा रोहित उसकी वीडियो अपलोड कर चुका है।
कुछ ही मिनटों में वीडियो पर सैकड़ों व्यू आने लगे, फिर 1000, फिर 10,000 और सुबह होने तक लाखों लोग वीडियो देख चुके थे। अर्जुन, उठ, क्या हुआ? वीडियो देख। कितने व्यू हुए? 50,000। क्या? और अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। भाई, ये तो उड़ गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लोग वीडियो के नीचे लगातार कमेंट कर रहे थे। देख ये कमेंट। क्या लिखा है? ऐसे मेहनती लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। वाह! एक और देख। क्या? मैं इस दुकान पर जरूर जाऊंगा। भाई, लगता है मोहन भैया की किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह दुकान पर पहुंचा। उसे कुछ भी पता नहीं था। चलो भाई, आज भी मेहनत शुरू। कढ़ाई चढ़ाओ, आलू तैयार करो। लेकिन आज कुछ अलग था। गली के बाहर कई लोग मोबाइल लेकर खड़े थे। ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे क्या पता बेटा। किसी का कार्यक्रम है क्या? नहीं तो। तभी एक युवक दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। आप मोहन भैया हो? हाँ। अरे वाह, मैं आपकी वीडियो देखकर आया हूँ। क्या हुआ? कौन सी वीडियो? अरे वही, YouTube वाली। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। 10, 20, 30, फिर पूरी गली भर गई। भैया 5 प्लेट देना। मेरे लिए 10 पैक कर दो। अरे धीरे धीरे, सबको मिलेगा। मोहन, आज तो मेला लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में रोहित का फोन आता है। हेलो मोहन भैया, दुकान पर कितने लोग हैं? बहुत सारे। यही बताना था। वीडियो वायरल हो गई, लाखों लोगों ने देख ली। लाखों? तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, सच में। पूरा दिन ग्राहकों की लाइन लगी रही। कड़ाही एक पल के लिए भी खाली नहीं हुई। अब लोग सिर्फ समोसे खाने नहीं, मोहन से मिलने भी आने लगे। हम 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। भैया, एक फोटो मिल जाएगी? मेरे साथ? पहले कभी किसी ने फोटो नहीं मांगी। अब मांग रहे हैं। शाम को जब दुकान बंद हुई तो मोहन ने पैसे गिने। 1, 2, 3। नहीं, यह गलत है। इतनी कमाई कभी नहीं हुई। क्या हुआ? कितनी हुई? एक दिन में पूरे महीने जितनी। क्या? सच? गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा, मैं कहती थी ना, भगवान मेहनत का फल देता है। हाँ, लेकिन आज सच में दे दिया। अब मेरा एक सपना है। कौन सा? बड़ी दुकान का। पहले लगता था कभी नहीं होगा। अब तो पूरा हो सकता है। अब लगता है शायद हो जाए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जिस गली में कभी मोहन ग्राहकों का इंतजार किया करता था, अब वहीं सुबह दुकान खुलने से पहले लाइन लगने लगी थी। मोहन की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला था। आज भी वह सबसे पहले दुकान पर पहुंचता था। आज भी वह अपने हाथों से पहला समोसा बनाता था। चलो भाई, काम शुरू करें। अब तो 2 कारीगर भी रख लिए हैं। तो क्या हुआ? अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं न छोड़ दूंगा तो मजा नहीं आएगा। पहले यही दुकान चलाना मुश्किल था। हाँ, और आज भगवान ने इतना दे दिया कि समझ नहीं आता धन्यवाद कैसे करूं। कुछ ही दिनों बाद मोहन ने अपनी नई दुकान का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे नई दुकान तैयार हो गई। उद्घाटन का दिन भी आ गया। उसी दिन एक परिचित कार दुकान के सामने आकर रुकी। मोहन ने देखा और मुस्कुरा दिया। अरे रोहित, कैसे हो मोहन भैया? बहुत बढ़िया। तुम कैसे हो? आज देखने आया हूँ कि मेरी वीडियो ने क्या किया। तुम्हारी वीडियो ने नहीं, भगवान ने किया। और मेहनत किसने की? वो तो करनी ही पड़ती है। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। रोहित चारों तरफ देखने लगा। बड़ी दुकान, लंबी लाइन, खुश ग्राहक और मुस्कुराता हुआ मोहन। याद है जब पहली बार मिला था,
तुम कह रहे थे कि बस ग्राहक बढ़ जाए। हाँ, सपना सच लग रहा है। नई दुकान खुलने के बाद मोहन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने लोगों का दिल जीत लिया। तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हर दिन? हाँ, सोच लो। मैंने सोच लिया। अगले दिन दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया गया। बोर्ड पर लिखा था, कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। मोहन भैया, ये सच है? मतलब जिसके पास पैसे ना हो? बिल्कुल, उसे भी खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि भूख पैसे नहीं देखती। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों का सम्मान और बढ़ गया। कुछ समय बाद नगर परिषद ने मोहन को सम्मानित करने का फैसला किया। आज हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसने मेहनत से सफलता पाई और सफलता मिलने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ी। वाह वाह वाह! कृपया मोहन जी मंच पर आएं। नमस्कार। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बस एक समोसे वाला हूं। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, मुश्किल समय में हार मत मानो, क्योंकि किस्मत बदलने में काफी दिन भी लग सकता है। और जब सफलता मिले तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखो, दूसरों की मदद भी करो। बहुत सही। वाह वाह वाह! शाम हो चुकी थी। दुकान की लाइटें जल रही थीं। ग्राहक अभी भी आ रहे थे। मोहन दुकान के बाहर खड़ा सब देख रहा था। क्या सोच रहे हो? बस पुराने दिन याद आ रहे हैं। जब दुकान खाली रहती थी। हाँ अब तो सब बदल गया। हाँ, लेकिन एक बात नहीं बदली। हाँ, लेकिन एक बात नहीं बदली, मेरी मेहनत। उसी समय रोहित भी पास आकर खड़ा हो गया। मोहन भैया, एक आखिरी सवाल। अगर समय पीछे चला जाए और तुम उस पुराने संघर्ष वाले मोहन से मिलो, तो क्या कहोगे? मैं उससे कहूंगा, हिम्मत मत हारना। एक दिन लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। एक दिन तुम्हारी मेहनत की कीमत मिलेगी। बस रुकना मत। उस रात मोहन की दुकान पर पहले की तरह समोसों की खुशबू थी, लेकिन अब उस खुशबू के साथ एक और चीज भी थी, मेहनत की जीत। क्योंकि जिंदगी में सफलता अचानक नहीं आती, वह हर उस सुबह का इनाम होती है जब इंसान हार मानने की जगह फिर से मेहनत करने का फैसला करता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जो इंसान सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, वही सच में बड़ा बनता है।